नमस्कार, सुदीप्ति मेंटल फिटनेस कोच और ट्रांसफॉर्मेशन कोच एक बार फिर आपके सामने है। और आज मैं कुछ बात तो करने आई हूँ, बट पता है आज मेरा प्लान नहीं था आने का। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या आपके साथ शेयर करूँ। फिर मुझे समझ आया, याद आया कि जैसे मैं अब रोज़ आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, अपनी नई नई लर्निंग्स डाल रही हूँ, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बस रोज़ रोज़ वीडियो मत डालो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे वाह मज़ा आ गया, आपने इतना अच्छा बताया। कुछ लोगों ने फ़ोन किया, कुछ पर्सनल चैलेंजेस हैं बात करने के लिए। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोग मेरी एनर्जी को पसंद कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उनको भी ऐसी एनर्जी अपने अंदर लानी है। लोग बता रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आने वाली हैं, जैसे कि न्यूज़ डेडलाइंस में आपको सुनाने वाली हूँ। कुछ ऐसी न्यूज़ कि घरों में, ऑफिसेज़ में फॉलो हुआ 1 आवर स्माइल का रूल। कुछ ऐसी न्यूज़ कि हाउसवाइफ्स ने स्माइल करना शुरू करा। कुछ ऐसी न्यूज़ कि लोगों में फैला हैप्पीनेस का वायरस। कुछ ऐसी डेडलाइंस आ रही हैं कि लोगों के पास से दूर हुआ स्ट्रेस, अकाल पड़ा स्ट्रेस का। कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है, डेडलाइंस आ रही है कि यूनिवर्स से हुई खुशियों की बारिश, और बारिश के हकदार हुए वो सभी लोग जो सुन रहे थे सुदीप्ति की वीडियोस, ऑडियोज़ और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर रहे थे। सभी फैमिली मेम्बर्स को हुआ अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, सबके लिए फीलिंग्स, हैप्पी फीलिंग्स का एहसास, और सभी लोग अब स्ट्रेस फ्री होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीवन इज़ एक्चुअली, सब अपने अपने आप से ही खुद की जीत लड़ रहे हैं। जब मुझे इन सारी हेडलाइंस का पता लगा, जैसे ही मुझे खबर आई डायरेक्ट ऊपर से, तो मैंने सोचा कुछ तो शेयर करना चाहिए, कुछ तो बताना चाहिए। मैं डेडलाइंस के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। डेडलाइन से अक्सर हम लोग डर जाया करते हैं, और मैं भी बहुत डर जाती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, डेडलाइंस बहुत काम आती हैं। अक्सर डेडलाइंस बहुत काम आती हैं। डेडलाइंस हमें मदद करती हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट ना कर पाएँ, क्योंकि हम टालते रहते हैं। आप उन हाउसवाइफ से पूछिए इस समय उनके ऊपर कितना ज़्यादा वर्कलोड है, लेकिन उनके सिर पे एक सुई घूम रही होती है डेडलाइन की कि सुबह उठ के उन्हें सफाई करनी है। एक सुई घूम रही होती है डेडलाइन की कि सुबह का नाश्ता ख़त्म होते ही अब दोपहर में क्या बनेगा। उनके ऊपर सुई घूम रही होती है एक डेडलाइन की कि अब रात को क्या बनाना है। और वो डेडलाइन कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन इन हाउसवाइफ्स को सोने नहीं देता, आराम से आप ये समझ लीजिए बीमार भी नहीं पड़ने देता। तो इतना बेनिफिट होता है डेडलाइंस का। डेडलाइन से क्या होता है, डेडलाइंस में अगर आप डिप्रेशन में हैं, किसी भी परेशानी में चल रहे हैं, लेकिन आपके बॉस की डेडलाइन आ गई, तो आप अपनी सारी परेशानियां भूल के सिर्फ डेडलाइन पर फोकस करने लगते हैं। डेडलाइन से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। डेडलाइन से आपकी प्लेट में अगर बहुत सारा काम है, तो जो काम पर डेडलाइन होती है वही जल्दी ख़त्म होता है, और आपकी कमर पे बैठा हुआ मंकी जल्दी से भाग जाता है। डेडलाइन से और भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपके ऊपर बहुत सारा काम है और आपके ऊपर कोई डेडलाइन नहीं है, तो शायद वो काम ऐसे ही रहेगा जैसे लोग कहते हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे बहुत काम है, ओहो मुझे तो उसके यहाँ भी जाना था, मुझे तो उसे भी फ़ोन करना था, मुझे तो खाना भी बनाना था, मुझे तो ये भी करना था, बहुत कुछ करना था, मुझे तो डिज़ाइनिंग भी करनी थी, मुझे तो मूवी भी देखनी थी, मेरे को तो बहुत सारे काम करने थे। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि काम की ज़िक्र करो और ज़िक्र की फ़िक्र करो, बट अगर आपके पास डेडलाइन है तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब डेडलाइंस आपको वरी करने से बचाता है। डेडलाइंस आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट भरता है, क्योंकि अगर काम करने के लिए आपके पास डेडलाइन ना हो तो आप टाल देते हैं, क्या कर लेंगे, भले ही आपके इंटरेस्ट का काम हो। सपोज़ आपको बुक लिखनी है, तो आप सोचोगे हाँ अभी लिख लेते हैं, 2 पेज पर डे लिखेंगे। आज आपने 2 पेज पर डे लिखे, कल आपने 2 पेज पर डे लिखे, परसों लिखे, लेकिन अगर डेडलाइन नहीं थी तो फिर वो सपना ही बन के रह जाता है। डेडलाइन इतनी बेशकीमती हैं कि डेडलाइंस ना हो तो गोल्स, ड्रीम्स ही बने रह जाते हैं, और फिर वो सपने देखने के काम आते हैं। क्योंकि ख़याली पुलाव बहुत टेस्टी होते हैं। आप सब ने खाए हैं ना, आई एम श्योर हर परिवार में कोई ना कोई ख़याली पुलाव तो सब ने खाया होता है। आई एम श्योर आपने भी खाया होगा। डेडलाइंस बहुत ही बेहतरीन होती हैं और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी भी होती हैं।
लॉन्ग पेंडिंग लिस्ट नहीं रहती, हमें टाइम मैनेजर बनाती हैं। अब डेडलाइंस पूरी करने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ें स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए। अगर हमें डेडलाइंस टाइम पर पूरी करनी है तो हमें थोड़ा सा कुशन रखना चाहिए। सपोज़ जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें पता है 25 से अगर एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उन्हें ये मान के चलना चाहिए, यहाँ पे माइंडसेट का ही गेम है ना, इट्स अ ब्रेन गेम। सो उनको मान के चलना चाहिए कि 20 तारीख से मेरे एग्ज़ाम है, और 20 तारीख से अगर एग्ज़ाम है तो मुझे कब तक प्रिपरेशन करनी है। तो उनके पास बफर है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ मिस हो गया, रिवीजन में प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रैटेजी चेंज हो गया, नया कुछ आंसर मिल गया, जो टॉपर बच्चा है उसने कुछ नए क्वेश्चंस बता दिए, तो फिर प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाएगी। लास्ट मोमेंट पे कहीं जाने की बात आ गई तो एटलीस्ट मेरे पास बफर होगा। कोई बहुत बेहतरीन मूवी आ गई तो मेरे पास सारा काम प्रिपेयर्ड होगा। तो कुशन होना चाहिए। मुझे क्या लगता है अपने लिए कि अगर मेरे पास कोई डेडलाइन है तो मुझे लगता है डेडलाइन से 3-4 घंटे 5 घंटे पहले मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए, ताकि वो जो लास्ट के 5 घंटे हैं उसमें मैं एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, कुछ और नया कुछ डाल सकूं। और जब आपको काम करना है और डेडलाइंस पर काम करना है तो आप अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट कर सकते हैं। जी हाँ, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो कौन होता है? सपोज़ हमें खाना बनाना है, अब 50 लोगों का खाना बनाना है, बहुत सारा खाना बनाना है, बहुत सारी वैरायटीज़ बनानी है। तो मेरी मौसी क्या करती है मैं वो बताती हूँ आपको। वो बहुत सारे लोगों का, या मेरी मामियाँ क्या करती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें इंतज़ाम करके रख लेती हैं। फिर एक जना को बोलती हैं बेटा तू ये बना और मुझे टाइम बता देना बस, और फिर मैं ये बनाया और ये बनाया और ये बनाया। तो बस एक जना उनको टाइम बताता रहता है कि अब इतना टाइम हो गया, अब इतना टाइम हो गया, बस अब आने ही वाले हैं, बस अब आने ही वाले हैं। सो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। सो जैसे कि लेकिन आप ये ध्यान रखें, जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का रोल प्ले कर रहा हो वो नैगर ना बन जाए, पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल इंस्पेक्टर बन जाते हैं कि हो गया क्या, हो गया क्या। इंस्पेक्टर नहीं बनना है, हेल्पर बनना है। और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अपनी काम के लिए जो भी डेडलाइन है उस पर ध्यान रखने के लिए, क्योंकि कई बार हम किसी चीज़ में इतना खो जाते हैं कि हमें हो सकता है डेडलाइन याद ना रहे, हो सकता है बाकी वर्कलोड इतना हो कि डेडलाइन याद ना रहे। तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें, उसके अंदर रिमाइंडर्स होते हैं, वो बहुत काम आएगा। मोबाइल का काम सिर्फ कैंडी क्रश खेलना या पबजी खेलना या लूडो खेलना नहीं, हम रिमाइंडर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक बात बताऊं, जब किसी की बर्थडे और एनिवर्सरी होती है ना, वाइफ की, गर्लफ्रेंड की, मैरिज एनिवर्सरी की, इस तरह से कोई भी डेट्स होती है ना, तो आप लोग रिमाइंडर्स का इस्तेमाल कीजिए। मैं भी वही करती हूँ। सो ये 3 रूल हैं जो हमें ध्यान रखने हैं ताकि डेडलाइंस हमारी मिस ना हो। अब ये तो हुई बातें कि डेडलाइंस मिस ना हो। हाँ, कुछ हैप्पीनेस डेडलाइंस होती हैं। आज मैं आपके साथ कुछ हैप्पीनेस डेडलाइंस शेयर करती हूँ। हैप्पीनेस डेडलाइंस आपको अपने लिए ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि आप खुश तो मैं भी खुश, और मैं खुश सब खुश। सो आपकी खुशी में क्योंकि मेरी खुशी है, तो मैं कुछ हैप्पीनेस डेडलाइंस आपके लिए लेकर आई हूँ। हैप्पीनेस डेडलाइंस क्या है कि आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाइए कि हर 1 घंटे बाद आपको 5 सेकंड के लिए खुल के मुस्कुराना है। सिर्फ ये डेडलाइन आप अपने लिए लगाइए। उसके बाद 3 घंटे बाद आपको 1 गिलास पानी तो कम से कम पीना है, आराम से रुक रुक के, चाहे आप 15 सेकंड लगा दीजिए वो 1 गिलास पानी पीने में। 1 सेकंड, इतना 3 घंटे बाद। सो 1, 3, 5, 7, 5 घंटे बाद का आप अलार्म लगाइए कि हर 5 घंटे बाद आपको 10 बार बहुत गहरी सांस लेनी है, नाक से अंदर लेनी है और मुंह से बाहर निकाल देनी है। आप चाहे तो नाक से भी बाहर निकाल सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी नाक बंद है या खुली है। सो आपको हर 7 आवर्स बाद 1, 5, 1, 3, 5, हर 5 आवर्स बाद आपको 10 टाइम्स 10 बार सांसें लेनी है। तो सांस तो आप नॉर्मली भी ले रहे हैं, बस इस बार क्या करना है आपको कि जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपको 5 सेकंड के लिए उस सांस को अंदर रोकना है, और उसके बाद जब आप छोड़ेंगे तो 7 सेकंड्स धीरे 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 आपको सांस को बाहर निकालना है। और जब आपकी सांस बाहर निकले तो आप ध्यान रखें आपका पेट अंदर जाना चाहिए, और जब आपकी सांस अंदर जाए तो ध्यान रहे आपका पेट बाहर आना चाहिए। तो सांस अंदर, पेट बाहर, और पेट अंदर तो सांस बाहर। याद रखिएगा,
उसके बाद मेरा चौथा डेडलाइन आता है जो आपको अपने लिए सेट रखना चाहिए, वो है 7, यानी कि हर 7 घंटे बाद आपको एक डेडलाइन बनानी है कि आपको खुद से ये कुछ 2-3 सेंटेंसेस ऐसे कहने हैं। आई लव, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, और क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ तो मुझे खुद को हंसता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि मुझे खुद को हंसते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं अपने परिवार को बहुत खुश रखती हूँ। मैं अपने परिवार की सारी चीज़ों को पूरा करती हूँ। अब जो जेंट्स लोग हैं वो ये कैसे बोलेंगे, तो जेंट्स लोग बोल सकते हैं कि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, और जब मैं खुश रहता हूँ तो मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं मैं उनको ऑटोमेटिकली हैप्पी रख सकता हूँ। मेरे को क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, और थैंक यू सो मच भगवान जी कि हर 1 घंटे बाद मुझे 5 सेकंड स्माइल करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज़ ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो ये डेडलाइन सेट कीजिए, ये हैप्पीनेस डेडलाइन सेट कीजिए, क्या पता ऊपर वाला हम सबकी सुन ले, क्योंकि अगर हम सब ये कह रहे हैं कि हम सबको हर 1 घंटे में स्माइल करने का मौका मिल रहा है और सरस्वती जी धम से बैठ गई तो हम सब की बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो इसी हैप्पीनेस के साथ कि आप सब लोग इन डेडलाइंस को अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भरेंगे और अपनी फैमिली की दुनिया में भी खुशियाँ भरेंगे, इसी उम्मीद के साथ